ओम शांति। आज की डेट है 27 अप्रैल 2024। मुरली के 5 मुख्य पॉइंट्स हैं जिसे दिन भर मनन चिंतन करें। तो आइए सुनते हैं बाबा के मधुर महावाक्य। फर्स्ट पॉइंट है, बाबा कहते हैं कि बच्चे मन को जीतने वाले बनो। मन में कोई विकल्प ना आए, हमें उस पर जीत पानी है। हमें विकल्प जीत बनना है, तभी तो हम जगत जीत बनेंगे। तो बाबा ने उसके लिए युक्ति बताई कि बच्चे अपने को आत्मा समझना है और भाई भाई की दृष्टि पक्की करनी है। पावन बनना है तो यह दृष्टि पक्की रखो। निरंतर पतित पावन बाप को याद करो, क्योंकि याद से ही कट निकलती है और खुशी भी रहती है और विकल्पों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। सतयुग त्रेता में होती है ईश्वरीय मत, क्योंकि वहाँ योगी लोग हैं। और द्वापर कलयुग में होती है रावण की मत, क्योंकि वहाँ पे भोगी लोग होते हैं, वहाँ आयु भी कम होती है। राम मत वाले फिर रावण मत से मिल जाते हैं। जब राम मत रावण मत से मिलते हैं तो सारी दुनिया ही फिर रावण मत हो जाती है। फिर बाबा को आना पड़ता है राम मत देने। बाप को कहा जाता है मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, सतचित आनंद स्वरूप है। वही जात की उत्पत्ति करते हैं, पालना करते हैं और फिर अंत में विनाश भी करते हैं। बाप रचयिता है, उत्पत्ति, पालना, विनाश रचना के द्वारा कैसे कराते हैं यह मनुष्य नहीं जानते हैं। यह भी बाप ने समझाया है कि जो पुराने जाद वाले मनुष्य हो जाते हैं तो वह फिर भगवान को याद करते हैं कि बाबा आओ, आकर रावण से हमें लिबरेट करो। क्योंकि देवी देवता रावण के आने से फिर वाम मार्ग में चले जाते हैं। सतयुग में ऐसी बातें होती नहीं है, वहाँ तो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस सब कुछ रहता है। यह है बेहद का बाप। बाबा क्रिएटर है, वह रच करके फिर उनकी पालना भी करते हैं। पूर्ण जन्म तो लेना पड़ता है। बाप को ऑलमाइटी ऑथोरिटी भी कहा जाता है, लेकिन इसके लिए ये मतलब नहीं कि मरे को जिंदा कर दे, नहीं, क्योंकि हर एक का पार्थ अपना अपना है। ऐसा नहीं कि मक्खी को जिंदा कर दे, नहीं। बाबा किसी के कर्म में इंटरफियर नहीं करते हैं। हाँ, बाबा राय जरूर देते हैं, शक्तियाँ देते हैं, टचिंग्स देते हैं। बाबा हमें मन जीत, विकल्प जीत, जगत जीत बना देते हैं। सेकंड पॉइंट, बाबा हमें बंदर से मंदिर लायक बनाती है। राम आते ही हैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। रावण के 10 सिर वाले बनाती है, 5 विकार पुरुष में और 5 विकार स्त्री में है। उनको कहते हैं रावण राज्य व 5 विकार रूपी माया का राज्य। धन, धन को कभी माया नहीं कहेंगे, धन तो संपत्ति कहा जाता है। लेकिन जो धन के लिए लालच होती है, जो लोभ होता है, वह माया है। तुमको यहाँ कुछ भी मांगने की दरकार नहीं है और साथ में पवित्रता भी चाहिए। बाप ने अपना पहचान दिया है कि जैसे आत्मा बिंदी है वैसे मैं भी आत्मा बिंदी हूँ। बाबा एवर पवित्र है, शांति, ज्ञान, पवित्रता का सागर है। सबका पोजीशंस अपना अपना होता है।
जो महावीर बच्चे हैं उनको बाबा कहते हैं कि तुम भल कहाँ भी जाओ, सिर्फ साक्षी हो, देखते रहो। थर्ड पॉइंट है, शिव ऑलमाइटी है, हम है शिव शक्ति सेना। शिव की शक्ति हम लेने वाले हैं, तो हम हो गए शिव शक्ति सेना। बाप तो एवर शक्तिमान गोल्डन एजेड है, अभी हम उनसे शक्ति लेते हैं। हमारी आत्मा कितनी छोटी सी है, इस बिंदी में कितना पार्थ है, इसको कुदरत कहा जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं कि परमात्मा तो हजार सूर्यों से भी तेजोमयी है, आंखें लाल हो जाती है, जो जिसकी भावना होती है वो बोल देते हैं। तो यह सब है भक्ति मार्ग के संस्कार, यह है भक्ति का राज्य। अभी बाब आते हैं हमें ज्ञान का राज समझाते हैं। तो यह है ज्ञान का राज्य, फर्क हो जाता है। ज्ञान से हमें बहुत सुख प्राप्त होता है, फिर भक्ति से सीढ़ी नीचे उतरते आते हैं, कलाएं कमती होती जाती है। जैसे चंद्रमा का मिसाल है, चंद्रमा को ग्रहण लगता है, कलाएं कम होने लगती है, फिर धीरे धीरे कलाएं बढ़ती है तो 16 कला हो जाता है। इस समय सभी पर राहु का ग्रहण लगा हुआ है। ऊंचते ऊंच है बृहस्पति की दशा और नीचे में नीची है राहु की दशा। राहु की दशा तो सब पर बरोबर है। राहु की दशा ही हमें इंसॉल्वेंट बनाती है, पतित बना देती है, और बृहस्पति की दशा, स्वयं भगवान की दशा हमें सॉल्वेंट बनाते हैं, पावन बनाते हैं, और भारत को भी सॉल्वेंट बना देते हैं। अब बाप कहते हैं दे दान तो छूटे ग्रहण। हमारी सभी कमी कमजोरियां बाबा को दान में दे देना है, फिर कभी लेना नहीं है। बाबा को एक बार बता दो, सारी कमी कमजोरियां योग अग्नि द्वारा उसे खत्म कर दो। फोर्थ पॉइंट है, निराकार बाप साकार में आते हैं और ब्रह्मा द्वारा, उनके मुख द्वारा हमें पढ़ाते हैं, उनमें प्रवेश करते हैं। तो यह हो गए बाप दादा, दोनों की आत्मा इस प्रकृति के बीच में है, इसलिए हम कहते हैं बाप दादा। तो जरूर दोनों आत्माएं होंगी, शिव बाबा की आत्मा और ब्रह्मा की आत्मा। फिर हम हो गए प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां। फिर हमको नॉलेज मिलती है, तो तब हम जानते हैं कि हम तो सब आपस में भाई भाई हैं। हमारे पिता परम पिता है, आत्माएं सब ब्रदर्स है तो बाप जरूर चाहिए। सबका एक ही बाप है, सभी बाप को याद करते हैं, सतु प्रधान बनना है, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देकर स्वयं को संपत्तिवान बनाना है। इसमें कुछ भी मांगना नहीं है, एक बाप की याद और पवित्रता की धारणा से परम पति बनना है। फिफ्थ पॉइंट है, पहले आपके मंत्र द्वारा सर्व का स्वमान प्राप्त करने वाले निर्माण सो महान भवः। यही महामंत्र सदा याद रहे कि निर्माण ही सर्व महान है। कुछ निर्माण होगा कैसे? जब हमारा स्वभाव संस्कार बहुत इजी गोइंग होगा, तब हम महान बन सकते हैं। तो पहले आप करना ही सर्व से स्वमान प्राप्त करने का आधार है। तो बाबा हमें जो वरदान देते हैं उसे हर एक कार्य में लगाना है, वरदानों से पलते रहना है,
वरदानों को कार्य में लगाते रहो तो मेहनत समाप्त हो जाएगी। सदा सफलता और संतुष्टता का अनुभव करते रहेंगे। अपनी सूरत द्वारा सेवा करने के लिए अपना मुस्कुराता हुआ रमणीक और गंभीर स्वरूप इमर्ज करना है, तभी सेवा हो पाएगी। जहाँ पे गंभीर रहना है वहाँ पे गंभीर रहना है, जहाँ रमणीकता चाहिए तो मुस्कुराता हुआ रमणीकता का चेहरा अपनी सीरत से सभी की सेवा करनी है। तो ये दोनों स्वरूप हमेशा इस कार्य में इमर्ज करना है। ओम शांति।